टूरिस्ट बस ऑनर एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में टूरिस्ट बस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र शासन द्वारा सुरक्षा के उद्देश्य से मानव अधिकार आयोग के माध्यम से जो मानक गाइडलाइन लागू की गई है, उनका कई जिलों में गलत तरीके से पालन किया जा रहा है। इन गाइडलाइनों की आड़ में टूरिस्ट बस के पंजीयन निरस्त किए गए हैं और नए पंजीयन भी रोके जा रहे हैं, जबकि बस संचालक द्वारा सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। इससे तीर्थ यात्रा, पर्यटक भ्रमण, पिकनिक और ग्रामीण पर्यटन गतिविधियां पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। टूरिस्ट बसें ग्रामीण क्षेत्र में होटल, ढाबा, गाइड, छोटे व्यापारी और स्थानीय लोगों की आजीविका का बड़ा साधन है। एसोसिएशन ने मांग की है कि नियमों को स्पष्ट किया जाए, अनावश्यक कार्यवाही रोकी जाए और पर्यटन व रोजगार के हित में टूरिस्ट बस संचालन को संरक्षण दिया जाए। हमारी जो बसें हैं ये स्पेशल टूरिस्ट, तीर्थ यात्रा, बारात, पिकनिक पर ही चलती हैं और साल के 365 दिन में 200 सवा 200 दिन फ्लाइंग करती है। और ये आम किसान, मजदूर वर्ग और ग्रामीण किसान वर्ग के लिए बहुउपयोगी बसें हैं जो तीर्थ यात्रा पर विशेष उपयोग में आती हैं। वर्तमान में जो हमारी बसें अभी तक फ्लाइंग करती आई थी तो 40 बरस से स्लीपर बसें निर्बाध गति से सबको सेवाएं देती आ रही है। अभी तक इतनी कोई बड़ी दुर्घटना, मुझे तो जब तक ज्ञात है कि ऐसे कोई बड़ी दुर्घटना हमारी वाहनों से नहीं हुई और न कोई ऐसी जनहानि हुई है। वर्तमान में जो 6-8 महीने से जो अग्नि के कारण बस जो जल रही है तो उसका मुख्य कारण सरकार नहीं देख रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो BS3 थी, BS4 थी, उसके बाद BS6 लॉन्च कर दी गई, जबकि होना ये चाहिए था कि BS4 के बाद BS6 आने से पहले BS5 आना था। उस पर टेक्नोलॉजी ने काम करना चाहिए था, उसके बाद ही उसको BS6 को लाना चाहिए था। BS6 आने से जो उसमें एड ब्लू लगता है, जिसको साधारण भाषा में यूरिया कहते हैं, वो अति ज्वलनशील पदार्थ है। और चूंकि व्हीकल्स भी जितने हैं आज की तारीख में सभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए हैं और उसमें वायरिंग का इतना ज्यादा समावेश हो गया है कि इन बसों में इस कारण से बहुत आग लगने की कारण बन रहे हैं। प्रशासन से किस तरह की मांग रखना चाहिए? प्रशासन अभी जो हमारी बसें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ऑलरेडी हमारी पंजीयन बसें हैं, पंजीकृत बसों पर भी वो जो नया 2019 में भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी ने जो नियम लाया था कि बसें जो बने वो नाम्स के अनुसार बने, उसका एक नियम लाए कि 119 और 52, लेकिन उस नियम को अभी तक लागू नहीं किया गया था। लागू तो ये अमल में नहीं लाए थे और इसे अभी जन साधारण के सामने लाकर उनको अभी हर पब्लिक को जो भी वाहन स्वामी उसको बोल दिया कि इसको तुरंत 7 दिन 8 दिन में लागू करो और आपको उसके अनुरूप, आपको उसके नाम्स के अनुसार आपको बस का मॉडिफाइड करना है। जो बसें ऑलरेडी बन चुकी है, चल रही है, पंजीकृत हो चुकी है, उनको अब वापस रिमोडिफाइड करना नामुमकिन बात है। ठीक है, जो सुरक्षा के फीचर्स है वो हम लगाने के लिए तैयार है। जो भी आपका नियम है वो जो नई व्हीकल आते हैं, नई रजिस्टर्ड बसें होने आती है, उन पर लगाइए, ये हमारा सरकार से आग्रह है। सर्वप्रथम तो हमारी बस टूरिस्ट बस ऑनर एसोसिएशन जो है वो विगत 50 वर्षों से तीर्थ यात्रा, ऐतिहासिक, धार्मिक इस पे जाती है। व्यवसाय नहीं होने की स्थिति में हमारी गाड़ियां महीनों खड़ी रहती है और हमारा उद्देश्य गरीब काश्तकार, किसान, मजदूरों को कम से कम रुपए में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका आदि यात्रा करते ही हमारा विगत 52 वर्षों से चल रहा है। शासन से मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ कि हमारी बसों से न तो आज तक या विगत 52 वर्षों में ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ जिससे कोई व्यक्ति जले हो, है ना। दूसरी बात मैं ये आपको आकर्षित करता हूँ शासन की, कि शासन ने केंद्रीय अपना मानव अधिकार आयोग के एक लेटर पे सब गाड़ियों को बंद कर दिया और बॉडी कोड दे दिया है 119 और 052। तो मेरा शासन से आग्रह है और मानव अधिकार से आग्रह है कि वो कहते कि इतने आदमी जल गए, तो हर जगह हादसे होते हैं करोड़ों में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी भी अनसुझी बात हुई है, उससे हमारे ड्राइवर से कुछ मिस्टेक हुई है। बाकी हमारी तीर्थ यात्री बसों में स्लाइडर रहते हैं, पूरे इमरजेंसी गेट रहते हैं,
फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, फायर की बोतल रहती है। और हमारी यात्राएं विगत 52 वर्षों जो चलती है तो मात्र 200 किलोमीटर 60 से 70 स्पीड में चलती है। हमारे ड्राइवर बड़े संतुलित चलाते हैं, व्यवहारिक रहते हैं। हमारी गाड़ियों में आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था रहती है। हमारी बसें में सीधा क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी बसें अंतर प्रांतीय वाहन नहीं है जो रात में लंबी दूरी पर चलती है। उनके पैक ग्लास है, हमारी गाड़ियों के स्लाइड ग्लास है। अगर कोई इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आदमी कांच के माध्यम से निकलता है। एवं माननीय प्रदेश के परिवहन सचिव मनीष सिंह जी एवं परिवहन मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि आप शासन को ये माननीय गडकरी जी को ये निवेदन करें कि हम लोगों की तीर्थ यात्रा की बसें अगर जाती है तो इससे व्यवसाय से उनको राजस्व की भी हानि होगी और गरीब करोड़ों व्यक्ति इससे इफेक्टेड होंगे। एवं मानव अधिकार आयोग अगर बोलता तो हमारे भी फैमिलीज है, हमारे से जुड़े बॉडी रिपेयर वाले हैं, पार्ट्स वाले हैं, टायर वाले हैं, इनकी फैमिली भी इफेक्टेड होगी। तो मानव अधिकार हमें भी तो न्याय दे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं बैठक करने के बाद आगे क्या रूट रहेगा? आगे रूट माननीय मानव अधिकार आयोग को हम इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। हमारी गाड़ियों पर करोड़ों रुपए का बैंक फाइनेंस है, उन बैंकों वालों से भी हमारी बात हो रही है। हमने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि नए जो बॉडी कोड आया और शासन अगर हमारी गाड़ी लॉक करता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो हम आपको गाड़ियां सुपुर्द कर देंगे, जिससे संपूर्ण भारत में लाखों की तादाद में बसें हैं। वो बंद होने से बैंकों को भी इतना घाटा होगा कि डूब की कगार पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में हो रहा है कि पूरे सभी संपूर्ण भारत में है ये। नहीं, अगर सरकार आपकी मांग नहीं मांगती है तो आगे क्या कदम रहेगा? आगे दो कदम है, या तो हमारी बसें सब नेशनलाइज जो बैंक से जो लोन लिया है उनको सुपुर्द कर देंगे और उसके बाद माननीय मानव अधिकार आयोग से ये निवेदन करेंगे। कोई आंदोलन वगैरह नहीं करोगा? आंदोलन से क्या होगा, जब शासन हमारी सुनेगा तो हम नीति से चल रहे हैं ना। हम शासन को बार बार यही आग्रह कर रहे हैं, शासन भी हमारी तरफ देखेगा। मानव अधिकार आयोग जब उनको न्याय देता तो हमें भी न्याय दे। कंप्लेंट में लाया है, हमारी हिंदुस्तान में हिंदुत्व के खिलाफ सरकार खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है हिंदू तीर्थ यात्रियों को संकट का समय आ गया है। हिंदू तीर्थ यात्री रामेश्वरम, कन्याकुमारी सारे तीर्थ करते हैं और उसके उपरांत सरकार ने बोला ये आवेदन बंद करे जाए। पर क्यों बंद करे जाए? सस्ती यात्रा मुहिम कराते हम इसलिए बंद करे जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, हम गरीबों को, किसानों को, आदि लोगों को हम तीर्थ यात्रा कराते, ये हमारा व्यवसाय गलत व्यवसाय है। अगर गलत व्यवसाय था तो हम तीर्थ यात्रा करना बंद कर दे। अगर हम इस और आगे और जाएंगे तो आदरणीय नितिन गडकरी साहब को भी सुनना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं कार्य सिर्फ मानव सेवा के लिए कर रहे हैं, मानव को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कर रहे हैं। हमारे जो भी निवेदन है आप सबके समक्ष है। हम सारे नियमों का पालन करते हैं, हम सारी सुविधाओं का पालन करते हैं, ना कि हम आए गए रास्तों पे डिवाइड करते हैं। हम सीधा और स्ट्रेट चलते हैं और हमारी यात्रा सिर्फ 100 से 200 किलोमीटर पर डे की रनिंग करती है। ऐसा नहीं कि हम 500-700 किलोमीटर पलायन रोज करते हैं। हम तीर्थ यात्रियों का सिर्फ और सिर्फ तीर्थ यात्रियों का काम करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि माननीय मोदी जी, नितिन गडकरी जी वे समस्त मानव हमारे तीर्थ यात्राओं का विषय में आप सब संज्ञान में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सत्तावादी न्यूज इंदौर।